हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो 1 to 5 के लिए है और 29 दिसंबर 2022 को पूछा गया था। आज हम इंग्लिश के पेपर की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द नेशनल मिशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज एम्ड एट ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्टिंग रीडिंग रूम्स इन अर्बन एरियाज, ऑप्शन बी है ट्रेनिंग ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, ऑप्शन सी है ओपनिंग न्यू लाइब्रेरीज इन रूरल एरियाज और ऑप्शन डी है इम्प्रूविंग स्कूल लाइब्रेरी सर्विस। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी कि इम्प्रूविंग स्कूल लाइब्रेरी सर्विस। ओके, हमारी व्याख्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज यानी पैसेज के अनुसार द नेशनल मिशन ऑन पब्लिक लाइब्रेरीज एम्ड एट इम्प्रूविंग स्कूल लाइब्रेरी सर्विस एट द पार्ट ऑफ 5-year plans for education and assistance and provisions of grants by the RRLR for library programs aimed at training and development. Hence option D is correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वेरियस लाइब्रेरी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स फेल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट बिकॉज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द अथॉरिटीज डिड नॉट मेक प्लान्ड एफर्ट्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम। हमारी व्याख्या भी कह रही है द वेरियस लाइब्रेरी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स फेल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट बिकॉज द अथॉरिटीज डिड नॉट मेक प्लान्ड एफर्ट्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी इन वेस्टर्न वाज इन अ डिसमल स्टेट बिकॉज। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देयर वाज ओनली वन लाइब्रेरियन टू मैनेज द इंस्टीट्यूशन। According to the given passage, the district library in Western Champaran was in a dismal state because there was only one librarian to manage the institutions. The library was in poor condition that the house twice which were not easy to handle by a single employer. Hence option B is the correct answer. अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी स्टाफ इन द वेस्ट चंपारण लाइब्रेरी बट नॉट पेड रेगुलरली। ऑप्शन बी है कि मेनी लाइब्रेरीज वर प्रोबेबली रन बाय एनजीओस। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। हमारी व्याख्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज स्टेटमेंट ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू बिकॉज द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी स्टाफ इन द बेस्ट चैंपियन लाइब्रेरी वाज पेड रेगुलेटरी बट ओनली 700। हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड अप कीप इन पैरा फर्स्ट मीन्स। ऑप्शन ए है इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन बी है ब्यूटिफिकेशन, ऑप्शन सी है मेंटेनेंस, ऑप्शन डी है मैनेजमेंट। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी मेंटेनेंस। द वर्ड अपकीप इन पैरा फर्स्ट मीन्स होता है मेंटेनेंस। हमारी व्याख्या कह रही है कि द वर्ड अपकीप इन पैराग्राफ फर्स्ट मीन्स मेंटेनेंस। द वर्ड मेंटेनेंस मीन्स कीपिंग समथिंग इज गुड कंडीशन। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इज इन पैरा थर्ड इज। ऑप्शन ए है रफ, ऑप्शन बी है इनएक्यूरेट, ऑप्शन सी इनअप्रोप्रिएट, ऑप्शन डी है केयरलेस। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनएक्यूरेट। व्याख्या कह रही है कि द अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड प्रेसाइज इन पैराग्राफ 3 इज इनएक्यूरेट विच मीन्स नो कंप्लीट। लेट्स करेक्ट। हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड टेरेटेड इन डेज 1200 टेरेटेड बुक्स दैट इज एन। ऑप्शन ए है नाउन, ऑप्शन बी है एडवर्ब, ऑप्शन सी है एडजेक्टिव, ऑप्शन डी है प्रोनाउन। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी एडजेक्टिव। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वर्ड टेरेटेड इज एन ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट इज अ modifying the noun books. An adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun. It describes the equality of someone or something. Hence option is the correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग सेंटेंस contains an error. The program failed because it is not taken up seriously by the authorities. तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी डी by the authorities wrong है। हमारी व्याख्या कह रही है there is an error in the B segment of the sentence. The sentence should be a past perfect tense according to the first pair of the sentence. The correct sentence is the program failed because it had not taken up seriously by the authorities. Hence option B is the correct answer.
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following options is not correct? Edison's teacher leveled him as difficult because he was, से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनमैनरली। हमारी व्याख्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज एडिसन्स टीचर लेवल्ड हिम एज डिफिकल्ट बिकॉज ही वाज अनमैनरली आस्क्ड द क्वेश्चंस इन द क्लास बट एडिशन मेड फुल यूज ऑफ फ्रीडम गिवन बाय हिज मदर, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रियलाइजिंग दैट हर चाइल्ड वाज स्पेशल एडिसन्स मदर, ऑप्शन ए है इनकरेज्ड हिम टू विजिट साइंस फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, ऑप्शन बी है गेव हिम कंप्लीट फ्रीडम टू परस्यू his interests, ऑप्शन सी है प्रोवाइड हिम विद ऑल द नेसेसरी गेट्स और ऑप्शन डी है engage द बेस्ट प्राइवेट ट्यूटर्स फॉर हिम, से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेव हिम कंप्लीट फ्रीडम टू परस्यू इंटरेस्ट। हमारी व्याख्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द पेस यंग एडिसन्स इन सेंट्रसिटीज वर एविगेंट क्वाइट अर्ली इन लाइफ, इनर्जेटिक, argumentative and had to discipline, but his mother Nancy had the insight to realize that her child was special. She gave him complete freedom to pursue his interest. Hence option B is correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एडिशन showed great interest in, से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एप्लीकेशंस। हमारी व्याख्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज एडिशन शॉर्ट गेट इंटरेस्ट इन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एप्लीकेशंस एंड इन्वेंट न्यू थिंग्स, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट द यंग एडिसन हैड ग्रेट रिन्यूअल स्किल्स, ऑप्शन बी है कि सेटबैक्स डिड नॉट डेटर द यंग एडिसन फ्रॉम परस्यूइंग हिज इंटरेस्ट, से आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर ट्रू। हमारी व्याख्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज बोथ आर स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द यंग एडिसन हैज ग्रेट एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, सेटबैक्स डिड नॉट डेटर द यंग एडिसन फ्रॉम परस्यूइंग हिज इंटरेस्ट, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड एविडेंट इन पैरा 1 मीन्स द सेम एज, ऑप्शन ए है प्रोविडेंट, ऑप्शन बी है डेलीगेंट, ऑप्शन डी सी है ऑब्वियस, ऑप्शन डी है ट्रांसपेरेंट, से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ऑब्वियस। ठीक है, द वर्ड एविडेंट इन पैरा 1 मीन्स द सेम ऑब्वियस। हमारी व्याख्या भी कह रही है इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज the word evident has given which means obvious, hence option is correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इनसिंसियर इन पैरा 4 इज, ऑप्शन ए है पजल्ड, ऑप्शन बी है फ्रस्ट्रेटेड, ऑप्शन सी है हैप्पी, ऑप्शन डी है अनॉयड, से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी happy. The word opposite meaning to the word insensate in para 4 is happy. Fourth paragraph of the word insensate is given which means very angry. The opposite meaning of insensate is happy. Hence option C is the correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड टू इन बट दिस टू कैम टू एन एंड इज एन, ऑप्शन ए है प्रोनाउन, ऑप्शन बी है एडवर्ब, ऑप्शन सी है एडजेक्टिव, ऑप्शन डी है नाउन, सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन B. Adverb. The word to in but this two came to an end is an adverb. व्याख्या कह रही है कि in the given sentence but this two came to an end, word to is an adverb because here it modifies verb come, and adverb is a word that can modify or describe a verb, adjective, another adverb or entire sentence. Hence option B is the correct answer. So primary classes it is recommended that instructions should be given in the mother tongue of the children because ये हमारी 1 to 5 की पेडागोजी है इंग्लिश की। इससे पहले इंग्लिश मैंने 15 क्वेश्चंस करा रखे ना, देख के तो देख लीजिएगा। और ये हमारे 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के रहेंगे। टोटल इंग्लिश में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है टी इट इनेबल्स चिल्ड्रन टू कम्प्रहेंड, ऑप्शन बी है इट क्रिएट्स अ नेचुरल इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है इट हेल्प्स द टीचर इन एस्टेब्लिशिंग हर अथॉरिटी इन क्लास, ऑप्शन डी है इट प्रमोट्स रीजनल लैंग्वेज। तो बताइए हमें कि इन द प्राइमरी क्लासेस यानी कि जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं उनमें रिकमेंडेड करता है इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन इन द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों को जो निर्देश देने चाहिए वो उनकी मदर टंग यानी कि उनकी मातृभाषा में देने चाहिए। ऐसा क्यों किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन
ए इट इनेबल्स चिल्ड्रंस टू कम्प्रिहेंड। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, मदर टंग भाषा में बच्चों को प्रदान करना चाहिए क्योंकि इसमें बच्चों से समझ पाते हैं, बच्चों को पता चल जाता है कि कैसे क्या हो रहा है। व्याख्या कह रही है कि इन द प्राइमरी क्लासेस यानी प्राथमिक कक्षाओं में इज द रिकमेंडेड इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, निर्देश होते हैं, वो शुड बी गिवन देने चाहिए इन द मदर टंग मातृभाषा में because it enables children to comprehend that this is curious, especially in primary school, to avoid knowledge gap and increase the speed of learning and comprehension. Hence, option A is the correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है रीडिंग अ स्टोरी अपना ऑफन जम्बल सेंटेंस ऑफ द स्टोरी एंड गिव्स इट बैक टू स्टूडेंट टू पुट इट इन द राइट ऑर्डर। अपना इज स्ट्रेंथनिंग हर स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए है राइटिंग स्किल्स, ऑप्शन बी है लिसनिंग स्किल्स, ऑप्शन सी है रीडिंग स्किल्स, ऑप्शन डी है स्पीकिंग स्किल्स। यानी कि अर्पणा जो होती है वो एक स्टोरी जो होती है वो पढ़ती है, उसके बाद क्या करती है कि बच्चों को जम्बल सेंटेंस ऑफ द स्टोरी गिव्स इट बैक टू स्टूडेंट टू पुट इन द राइट ऑर्डर। फिर क्या करती है कि जिसे उसने पढ़ा है उसी तरह से जो स्टोरी होती है उसको और जैसे पढ़ाए होते हैं उसे राइट ऑर्डर में जो पुट करने के लिए कहती है स्टोरी को। तो वो क्या कर रही है कि उस स्किल का प्रयोग कर रही है, कौशल का, राइटिंग का यानी लिखने के कौशल का। तो लिखने का कौशल लिखने वाला तो रही नहीं है तो नहीं होगा। लिसनिंग यानी सुनने का कौशल। ऑप्शन सी है रीडिंग स्किल्स यानी पढ़ने का कौशल। ऑप्शन डी है स्पीकिंग स्किल्स यानी कि बोलने का कौशल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीडिंग स्किल्स। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि according to the question, Arpana is strengthening her students' reading skills. Reading a story, she often jumbles sentences of the story and gives it back to student to put it in the right order. The purpose of reading is to connect the ideas on the page to what you already know. Hence, option C is the correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच इज अ लैंग्वेज कैपेबल ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ऑप्शन ए है मॉर्फेम, ऑप्शन बी है फोनोम, ऑप्शन सी है ग्राफेम, ऑप्शन डी है वर्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोनेम। हमारी व्याख्या कह रही है कि phoneme is the smallest unit of speech in a language capable of altering the meaning of words. Any of the perfectly distinct units of sound in a specified language that distinguish one word from another. Hence, option B is the correct answer. क्वेश्चन कह रहा है कि functional syllabus in language learning helps learners to develop. ऑप्शन ए है grammatical competencies, ऑप्शन बी है dramatic competencies, ऑप्शन सी है पोएट्री कॉम्पिटिशन्स और ऑप्शन डी है क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटेंसेस। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसेस। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि फंक्शनल सिलेबस इन लैंग्वेज लर्निंग हेल्प्स लर्नर to develop the grammatical competencies. However, this does not only mean that they obtain the grammar structures mentally in terms of their context. Hence, option is correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेहा हैज़ डेवलप्ड अ वैलिड टेस्ट फॉर टेस्टिंग हर स्टूडेंट्स स्पीकिंग स्किल्स बट शी नीड्स अ लॉट ऑफ टीच इक्विपमेंट टू एडमिनिस्टर हर टेस्ट। नेहाज टेस्ट लैक्स। ऑप्शन ए कॉन्टेंट वैलिडिटी, ऑप्शन बी है रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी है फेस वैलिडिटी, ऑप्शन डी है प्रैक्टिकलिटी। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस कह रही है कि नेहा हैज़ डेवलप्ड अ वैलिड टेस्ट फॉर टेस्टिंग हर स्टूडेंट्स स्पीकिंग स्किल्स बट शी नीड्स अ लॉट ऑफ टीच इक्विपमेंट टू एडमिनिस्टर हर टेस्ट। नेहाज टेस्ट लैक्स practicality because practical education is the best way to gain knowledge and skills to manage things. Hence, option D is correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिसलेक्सिया इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू। ऑप्शन ए है रीडिंग, ऑप्शन बी है राइटिंग, ऑप्शन सी है लिसनिंग, ऑप्शन डी है स्पीकिंग। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है रीडिंग। डिसलेक्सिया इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू रीडिंग। डिसलेक्सिया भी जिसे होता है उसे को क्या में दिक्कत होती है, चीज़ों को पढ़ने में दिक्कत होती है, यानी कि वो क्या करता है कि 6 को 9 पढ़ता है, यानी कि चीज़ों को कैसे पढ़ता है उल्टा पढ़ता है। ठीक है, डिसलेक्सिया इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू रीडिंग। जो डिसलेक्सिया होता है वो किससे संबंधित होता है, भाषा से संबंधित होता है। वो भाषा का डिसऑर्डर होता है, किससे रिलेटेड होता है, पढ़ने से। ठीक है, आपने एक मूवी भी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें जो ईशान अवस्थी होता है वो क्या करता है कि शब्दों को सही से नहीं पढ़ पाता
पाता है, क्योंकि इसके सामने जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है कि जो 6 होता है उसको 9 पढ़ता है, नहीं शब्दों को उल्टा पढ़ता है, इसीलिए इसे कहते हैं डिस्लेक्सिया। A learning disorder characterized by difficulty reading. Dyslexia occurs in children with normal vision and intelligence. Hence, the option is the correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोनाउंस, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इज कन्वर्सेशन आर सब स्किल्स ऑफ। ऑप्शन ए है रीडिंग, ऑप्शन बी है राइटिंग, ऑप्शन सी है लिसनिंग, ऑप्शन डी है स्पीकिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, स्पीकिंग। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड जो इनोटेशन होता है वो किसका कन्वर्सेशन होता है, सब स्किल्स होती हैं। स्पीकिंग यानी कि बोलने की होती हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है, यानी हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है क्या स्किल स्पीकर कैन यूज द सब स्किल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशंस टू एम्फसाइज एंड मेक द कम्युनिकेटिव इफेक्ट ऑफ देयर स्पीच मोर इम्पैक्टफुल। The sub-skills of speaking include pronunciation, stress, rhythm, and the use of the intonation, rhythm, and the use of the individual sounds of a language. Hence, option D is the correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा is teaching her students about directions. She can use a dash for the task sheet for an activity to strengthen direction. Option A है journal entry, option B है map, option C है flow chart, option D है सब इंस्टीट्यूशन टेबल। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा मैप। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि रेखा इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स अबाउट डायरेक्शंस। जो रेखा है वो अपने बच्चों को क्या पढ़ा रही है, डायरेक्शन, दिशाओं के बारे में ज्ञान दे रही है, दिशाओं के बारे में पढ़ा रही है। शी कैन यूज मैप फॉर द टास्क शीट फॉर एन एक्टिविटी टू स्टैंड द डायरेक्शन। वो किसका यूज कर सकती है, मैप का। सबसे अच्छा मैप का यूज कर उसके लिए जरूरी होगा। ठीक है, वो अच्छे से मैप का यूज करेगी तो बच्चों को सिखा पाएगी। हैंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक्स को भरने के लिए ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोनम यूजेस चार्ट्स टू नेम कॉमन ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश। बाय डूइंग सो सोनम इज स्ट्रेंथनिंग विच स्किल ऑफ हर स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए है रीडिंग, ऑप्शन बी है लिसनिंग, ऑप्शन सी है स्पीकिंग, ऑप्शन डी है राइटिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, स्पीकिंग। ठीक है, सोनम यूजेस चार्ट्स टू नेम कॉमन ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश। सोनम किसका प्रयोग कर रही है, चार्ट्स का प्रयोग कर रही है कॉमन ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में लिखने के लिए, इंग्लिश के कॉमन ऑब्जेक्ट्स के लिए। बाय डूइंग सो सोनम इज स्ट्रेंथनिंग विच स्किल। तो इसके लिए वो किस स्किल का प्रयोग करी, वो स्पीकिंग यानी कि बोलने की स्किल का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेरी व्याख्या कह रही है कि सोनम यूजेस चार्ट्स टू नेम कॉमन ऑब्जेक्ट्स इन इंग्लिश। बाय डूइंग सो सोनम इज स्ट्रेंथनिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ अ स्टूडेंट। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्ट्रक्चर और सिचुएशनल अप्रोच। ऑप्शन ए है लैंग्वेज इज प्राइमरीली इन स्पीच, ऑप्शन बी है लैंग्वेज इज प्राइमरली इन रीडिंग, ऑप्शन सी है लैंग्वेज इज प्राइमरली इन राइटिंग, ऑप्शन डी है लैंग्वेज इज प्राइमरली इन लिसनिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, लैंग्वेज इज प्राइमरली इन लिसनिंग। हमारी एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग सिलेबस इज डिजाइन अपन अ वर्ल्ड लिस्ट एंड स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज। द टीचर मूव्स फ्रॉम कंट्रोल टू फेयर प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फ्रॉम ऑरल यूजेस ऑफ सेंटेंस पैटर्न्स टू देयर ऑटोमेटिक यूज इन स्पीक, रीडिंग एंड राइटिंग। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज नॉट कंसिडर्ड एनी ऑफ द गिवन आंसर। हेंस मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू अ प्री कैंडिडेट्स। अच्छा, इसमें हुआ क्या था कि जो हमारे 4 ऑप्शंस थे इसमें से इसने पूछा था, तो वैसे इसमें ऑप्शन डी मैंने बता दिया सही है, लेकिन हमारे जो CBSE थे उसने इसमें एक में से एक भी सही नहीं माना था। ठीक है, तो इसने आपसे सारे बोनस मार्क दिए थे सभी को जिसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें सब प्योर कैंडिडेट्स को क्या मिला था, सभी को मार्क्स मिले थे इक्वली यानी एक बराबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफी बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ऑप्शन बी है लिसनिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ऑप्शन सी है स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ऑप्शन डी है राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड एक्सप्रेसिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, हमसे पूछ रहा है द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर, यानी कि सामान्य 4 कौशलों के बारे में पूछ रहा है भाषा के। तो सबसे पहला हमारा रीडिंग है यानी कि पढ़ना, फिर राइटिंग है यानी कि लिखना, फिर लिसनिंग है यानी कि सुनना, और फिर स्पीकिंग है यानी कि बोलना। तो पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। ठीक है, ये हमारे महत्वपूर्ण हिंदी में पूछ लेता है कौन कौन से, तो उसमें भी पढ़ना यानी कि रीडिंग, लिखना यानी कि राइटिंग,
सुनना यानी कि लिसनिंग और बोलना यानी कि स्पीकिंग। ठीक है, 4 स्किल्स होते हैं। एक्सप्लेनेशंस कह रहा है कि द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, लिसनिंग सुनना एंड स्पीकिंग बोलना। व्हेन वी शेयर दैट समवन स्पीक्स अ लैंग्वेज फ्लुएंटली वी यूजुअली मीन्स दैट दे हैव अ हाई लेवल ऑफ 4 स्किल्स। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति होता है वो कोई भाषा को अच्छे से स्पीक यानी बोल पाता है तो वो चारों कौशल में अच्छे से डेवलप होते हैं। इस तरह से यह करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिक्चर चार्ट कैन इफेक्टिवली बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग। ऑप्शन ए स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, ऑप्शन बी है स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स, ऑप्शन सी है रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, ऑप्शन डी है रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। यानी कि जो पिक्चर चार्ट होता है वो किसके विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है? स्पीकिंग बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, या फिर स्पीकिंग राइटिंग लिखने वाले के लिए, या फिर रीडिंग पढ़ने वाले के लिए, स्पीकिंग बोलने वाले के लिए, या फिर रीडिंग पढ़ने वाले के लिए, लिसनिंग सुनने वाले के लिए। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ठीक है, जो पिक्चर चार्ट होता है वो इफेक्टिवली यूज होता है किसके डेवलप के लिए? स्पीक यानी बोलने के लिए, राइटिंग यानी कि लिखने के लिए। तो स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स मोस्ट होते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि पिक्चर्स चार्ट कैन इफेक्टिवली बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स, टीचिंग विद ऑब्जेक्ट एंड फोटोग्राफ्स क्रिएटेड अ डायरेक्ट सेंसरी कनेक्शन बिटवीन लर्नर्स एंड द सब्जेक्ट दैट रिजल्ट्स इन लो लेवल्स ऑफ इंटरेक्शन टेंशन। हंस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Question कह रहा है कि which of the following statement is not true in the context of teaching learning materials related to language learning, teaching learning material days? Option D है do not support learning, option B है support students learning, option C है should be selected based on object of teaching, option D है serves as resource for टीचर्स। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए डू नॉट सपोर्ट लर्निंग। और ये एक्सप्लेनेशंस कह रहा है कि द स्टेटमेंट डू नॉट सपोर्ट लर्निंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रिलेटेड टू लैंग्वेज लर्निंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, सर्व्स एज रिसोर्स फॉर टीचर्स एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग एज वेल। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेस इज एन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट लीड्स टू इम्प्रेसिव स्पीच। ऑप्शन ए है डायस्पेशिया, ऑप्शन बी है डायस्प्रैक्सिया, ऑप्शन सी है डायस्ट्रेरिया, ऑप्शन डी है डायस्ट्रोफिया। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी डायस्ट्रेट्रिया। डायस्ट्रेट्रिया इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट लीड्स टू इम्प्रेसिव स्पीच। हमारा एक्सप्लेनेशंस कह रहा है कि डायस्ट्रेरिया इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट लीड्स टू इम्प्रेसिव स्पीच। इट occurs when the muscles we use for speech are weak or we have difficulty controlling them. Hence option is correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द आइडिया डेट ऑल चिल्ड्रंस आर बोर्न विद एन इननेट नॉलेज ऑफ ग्रामर इज गिवन बाई। ऑप्शन ए है चॉम्स्की, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी है स्किनर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए चॉम्स्की। द आइडिया दैट ऑल चिल्ड्रंस आर बोर्न विद एन इननेट नॉलेज ऑफ ग्रामर इज गिवन बाई चॉम्स्की। अगला हमारी एक्सप्लेनेशंस कह रहा है कि द आइडिया दैट ऑल चिल्ड्रंस आर बोर्न विद एन इननेट नॉलेज ऑफ ग्रामर इज गिवन बाय चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की इज एन अमेरिकन पब्लिक इंटेलेक्चुअल एंड लिंग्विस्टिक फिलोसोफर एंड द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। हैंस करेक्ट ऑप्शन इज है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं और अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए आप सुबह 8 बजे प्राइमरी लेवल के सीटेट प्रीवियस ईयर और रात के 8 बजे जूनियर लेवल के प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।